क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 13 है। इससे पहले की 12 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे इस बुक का, जो कि आपका टिनोफोरा टू निमेटहेल्मिन्थीज, जिसमें कि हम प्लेटिहेल्मिन्थीज डिस्कस कर रहे थे। प्लेटिहेल्मिन्थीज में हम टीनिया सोलियम यानी कि टेप वर्म की स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने टीनिया सोलियम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और उसके सेगमेंटेशन की स्टडी कर ली थी, और आज की इस वीडियो में हम बॉडी वॉल की स्टडी करने वाले हैं कि जो टीनिया सोलियम होता है उसका बॉडी वॉल कैसा होता है, जिससे कि वह फूड को एब्जॉर्ब करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि टीनिया सोलियम अपने बॉडी वॉल के द्वारा ही फूड एब्जॉर्ब करता है। तो आज हम जानेंगे कि इसकी बॉडी वॉल कैसी होती है, कौन कौन से लेयर्स से कॉन्सिस्ट होती है। तो आइए जानते हैं। टेप वर्म ऑल्सो लैक अ सेल्यूलर और सिलिएटेड एपिडर्मिस, यानी कि जो टेप वर्म होता है इसमें सेल्यूलर या फिर सिलिएटेड एपिडर्मिस की कमी होती है, या फिर सेल्यूलर या फिर सिलिएटेड एपिडर्मिस टेप वर्म में नहीं पाया जाता है। लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल फ्रॉम सरफेस आर, यानी कि सरफेस से जो बॉडी वॉल के लेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है टेग्यूमेंट, सेकंड होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड होता है इंटेग्यूमेंट्री मसल्स एंड फोर्थ होता है पैरेन्काइमा। यानी कि कुल 4 लेयर्स जो होते हैं उससे कंसिस्ट होता है ये 4 लेयर से कंसिस्ट होता है टीनिया सोलियम की बॉडी वॉल। तो आइए सबसे फर्स्ट लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि टेग्यूमेंट। It is the thick resistant layer clothing the body in the absence of cellular epidermis, यानी कि ये क्या होता है। It is the thick resistant layer, यह एक मोटी प्रतिरोधी परत होती है, मोटी resistant layer होती है। Clothing the body in the absence of cellular epidermis, जो कि सेल्यूलर एपिडर्मिस के अभाव में, सेल्यूलर एपिडर्मिस के ना होने में बॉडी की क्लोथिंग करती है, यानी कि बॉडी को कवर करती है। सेल्यूलर एपिडर्मिस नहीं पाया जाता है तो उसके अभाव में ये क्या करती है, जो टेग्यूमेंट लेयर होती है वो बॉडी को कवर करती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन इम्प्रेग्नेटेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस फाइन कैनाल्स, यानी कि यह किससे बनी होती है, जो टेग्यूमेंट लेयर होती है किससे बनी होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन इम्प्रेग्नेटेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि यह प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिला हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। एंड इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस फाइन कैनाल्स, और जो टेग्यूमेंट मेम्ब्रेन होती है, टेग्यूमेंट लेयर होती है, उसमें बहुत सारे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। परफोरेटेड का क्या मतलब होता है, छिद्रित होती है। यह लेयर जो होती है वो छिद्रित होती है किसके द्वारा, न्यूमरस फाइन कैनाल्स, बहुत ही महीन कैनाल्स के द्वारा, बहुत ही महीन नलिकाओं के द्वारा ये छिद्रित होती है, जो टेग्यूमेंट मेम्ब्रेन होती है। बात करते हैं सेकेंड लेयर की, जो कि है बेसमेंट मेम्ब्रेन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की। नेक्स्ट लेयर सेकेंड लेयर कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे। विथ अ लाइट माइक्रोस्कोप रीजन बीनीथ टेग्यूमेंट अपीयर्स एज अ थिन वेल डिफाइंड एसिडोफिलिक बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप से देखने पर, जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं टीनिया सोलियम की बॉडी वॉल को, रीजन बीनीथ टेग्यूमेंट, टेग्यूमेंट के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है, अपीयर्स एज अ थिन वेल डिफाइंड एसिडोफिलिक बेसमेंट मेम्ब्रेन, वह कैसा दिखाई देता है, पतला, वेल डिफाइंड और एसिडोफिलिक बेसमेंट मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई देता है। एसिडोफिलिक का क्या मतलब होता है, जैसे कि हाइड्रोफिलिक होता है तो द्रव स्नेही उसे कहते हैं, तो एसिडोफिलिक है तो इसे हम अम्ल स्नेही कह सकते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई देता है। हाउएवर विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट्स आउटर एज इज आइडेंटिफाइड व्हाइल इट्स इनर एज मर्ज विद द अंडरलाइंग मेसेनकाइमा, यानी कि फिर हाउएवर लेकिन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इट्स आउटर एज, जो इसका आगे वाला किनारा होता है, बाहरी किनारा होता है, आउटर किनारा जो इसका होता है, इज आइडेंटिफाइड, यानी कि वह आइडेंटिफाइड हो जाता है। वाइल, जबकि इट्स इनर एज, जबकि जो इसका अंदर वाला किनारा होता है, इनर एज जो होता है इसका, मर्ज विद अंडरलाइंग मेसेनकाइमा, वह अंडरलाइंग मेसेनकाइमा के साथ मर्ज होता है, यानी कि वह आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता है। इसका आउटर एज तो आइडेंटिफाइड होता है, बट इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन का इनर एज आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मेसेनकाइमा में मर्ज होता है या मिला हुआ होता है। थर्ड क्या है, इंटेग्यूमेंट्री मसल बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे consist of well developed circular and inner longitudinal fibers, यानी कि
डेवलप्ड सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स से बना हुआ, लाइंग इन मीसेनकाइम, मीसेनकाइम में जो प्रेजेंट होता है, ऑल्सो इज द मीसेनकाइमल मसलेचर, वह मीसेनकाइमल मसल्स के समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्री मसल्स कहते हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वेल डेवलप्ड सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स का बना हुआ मीसेनकाइमल मसल होता है, उसे हम इंटेग्यूमेंट्री मसल के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, बॉडी वॉल की लास्ट लेयर कौन सी है, मीसेनकाइम या फिर पैरेन्काइमा जिसे हम कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड सेल्स, यानी कि यह लूजली पैक्ड सेल्स से बना होता है, लूजली पैक्ड सेल्स से बना होता है विथ फ्लूइड फिल्ड इंटरस्पेसेस, जिसका इंटरस्पेस क्या होता है, जिसके बीच का जो खाली स्थान होता है वो फ्लूइड फिल्ड होता है, यानी कि उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है। फॉर्मिंग अ पैकिंग अराउंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक पैकिंग बनाता है, जो वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं टीनिया सोलियम की, उसकी पैकिंग ये बनाता है कौन, जो फ्लूइड फिल्ड इंटरस्पेसेस वाली लूजली पैक्ड सेल्स से मिलकर पैरेन्काइमा बनता है, वो वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स के लिए पैकिंग का निर्माण करता है, पैकिंग बनाता है। इन यंग प्रोग्लोटिड्स, यानी कि यंग प्रोग्लोटिड्स में जो नेक के बाद वाली प्रोग्लोटिड्स होती हैं, एंड इन नेक रीजन, और नेक रीजन में, हाउएवर मीसेनकाइम इज मोर कॉम्पैक्ट, मीसेनकाइम जो होता है वो मोर कॉम्पैक्ट होता है, किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बना होता है, आर प्रेजेंट इन मीसेनकाइम, जो कि मीसेनकाइम में प्रेजेंट होता है, जो कि मीसेनकाइम में प्रेजेंट होता है। दीज आर सेक्रेटेड बाय स्पेशल मीसेनकाइमल लाइम सेल्स, यह स्पेशल मीसेनकाइमल लाइम सेल्स से सेक्रेटेड होता है या फिर स्रावित होता है। इन एडिशन टू इट्स स्केलेटल फंक्शन, यानी कि जो पैरेन्काइमा होता है वो स्केलेटल फंक्शन करता है, उसके साथ ही साथ मीसेनकाइम एक्ट्स एज एन इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम इन द एब्सेंस ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो मीसेनकाइम होता है वो इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम का वर्क करता है इन द एब्सेंस ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अभाव में, जो टीनिया सोलियम होता है उसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके अभाव में जो मीसेनकाइम या फिर पैरेन्काइमा होता है वह एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम का भी वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी टीनिया सोलियम की बॉडी वॉल। नेक्स्ट वीडियो में हम टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आप सभी नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।